देखो अगर ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई ना तो अभी रिसेंटली अहमदाबाद प्लेन क्रैश वाला जो हादसा हुआ है वो होता ही नहीं। क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि अगर किसी भी वजह से प्लेन क्रैश होने वाली रहेगी तो उससे पहले उसके केबिन को उसके इंजन और कॉकपिट से इजेक्ट करके उसमें जितने भी पैसेंजर बैठे रहेंगे उनकी जान बचाई जा सकती है। लेकिन अगर ये इतना ज्यादा आसान और सेफ है तो अभी तक इस कॉन्सेप्ट पर काम स्टार्ट क्यों नहीं हुआ, अभी बताऊंगा। पहले लाइक और सब्सक्राइब ठोको। देखो एक डिटैचेबल एयरप्लेन बनाने के लिए एक नहीं अनेक प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहला ज्वाइंट्स। देखो केबिन तो डिटैचेबल बन जाएगी पर उसके ज्वाइंट्स प्लेन के एयर प्रेशर और झटकों को झेल नहीं पाएंगे। इसीलिए प्लेन जितनी कम पीस में होगी उतनी ही ज्यादा मजबूत होगी और उतनी ही सेफ। सेकंड, सिर्फ केबिन को डिटैचेबल बनाने से कुछ नहीं होगा, हमें हजारों सिस्टम को डिटैचेबल बनाना होगा। जैसे उसका फ्यूल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, वायरिंग, हाइड्रोलिक लाइन, एयर प्रेशर, ऑक्सीजन सप्लाई, बोले तो सब कुछ। और इन सबको एक साथ सेफली डिस्कनेक्ट और रिकनेक्ट करना, वो भी इतना फास्ट। और आपको हैरान करने के लिए एक और बात बताऊं, एक बोइंग 747 में 250 किलोमीटर से भी ज्यादा बड़ी तो सिर्फ इसकी वायरिंग होती है। नेक्स्ट, सोचो कि अगर किसी फ्लाइट में इमरजेंसी हो और पायलट को केबिन अलग करनी है तो उसमें पायलट भी तो नहीं रहेगा। अब सैकड़ों पैसेंजर से भरी इतनी भारी केबिन इतने ऊपर से हजारों की स्पीड में नीचे गिर रही हो तो सही से उसका पैराशूट खोल के उसको लैंड कराना इतना आसान है क्या? मतलब यहाँ भी रिस्क ज्यादा और बचने का चांस बहुत ही कम। नंबर 4, डिटैचेबल सिस्टम बनाने से प्लेन में एक बहुत ही भयानक पैराशूट लगेगा जिससे प्लेन का वेट बढ़ेगा। और इंडियन एयरलाइंस वेट के मायने में कितना सख्त रहती है वो तो सबको पता है। इनको एयर होस्टेस भी पतली कमर वाली चाहिए ताकि प्लेन का वेट ना बढ़ जाए, और अगर वेट बढ़ गया तो फ्यूल कंजप्शन भी ज्यादा होगा। और ये सब कुछ इफेक्ट डालेगा पॉइंट नंबर 5 को, यानी प्रॉफिट। क्योंकि एयरलाइन कंपनीज के नजरिए से ये सब कुछ करने में उनका कोई प्रॉफिट ही नहीं है, क्योंकि यहाँ आपके जान से ज्यादा इसकी कीमत है।